एक बार भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी के बीच में एक संवाद चल रहा था, जिसमें माता लक्ष्मी बहुत गुरूर और अहंकार के साथ कहती है कि सारी सृष्टि मुझे मनाने के लिए अथक प्रयास करती है ताकि मैं उनसे प्रसन्न रहूं, मेरी दृष्टि सदैव उन पर बनी रहे। तभी भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी तुझ में इतना गुरूर क्यों, जबकि तू तो एक नारी के रूप में भी अपूर्ण है। जब माँ लक्ष्मी ऐसा सुनती है, उन्हें बहुत ही दुख होता है और उन्हें याद आता है कि महर्षि दधीचि की पत्नी ने उन्हें श्राप दिया था कि उनके घर में कभी कोई संतान जन्म नहीं लेगी, और जब तक एक नारी की गोद में एक संतान नहीं होती तब तक तो वह नारी अपूर्ण होती है। तो ऐसा सुनकर और ऐसा याद कर कर माँ लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए माँ सरस्वती के पास जाती है। माता सरस्वती उन्हें रोता हुआ देखकर पूछती है, बहन तेरी आंखों में आंसू क्यों? तो माँ लक्ष्मी उन्हें कहती है कि मैं तो अपूर्ण स्त्री हूँ, मेरे पति मुझे अपूर्ण नारी कहते हैं। तो ऐसा सुनकर माँ सरस्वती उन्हें कहती है कि हमें पार्वती माता के पास चलना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि में, इस देवलोक में मात्र पार्वती माता ही एक ऐसी माता है जिसके जो अखंड सौभाग्य प्रदान करती है। हम जितने भी व्रत करते हैं सभी पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए तो करते हैं, चाहे वो व्रत तीज का हो, चौथ का हो, करवा चौथ हो या फिर छठ की पूजा हो। सभी व्रत अखंड सौभाग्य प्रदान करने के लिए हम किसकी पूजा करते हैं? माँ पार्वती की। तो माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती पार्वती माता के पास जाती हैं। तो पार्वती माता लक्ष्मी माता को रोते हुए देखकर पूछती है कि इनकी आंखों में आंसू क्यों? सरस्वती माता को कहती है, आप ध्यान करके बताइए क्या हुआ, क्यों लक्ष्मी माता इतना रो रही है? तो सरस्वती माता ध्यान करके बताती है, क्योंकि लक्ष्मी माता अपूर्ण स्त्री है, उनके पति उन्हें अपूर्ण कहते हैं क्योंकि उनके पास में एक भी संतान नहीं है। तो माँ पार्वती कहती है, बस इतनी सी बात? तो तुरंत अपने छोटे बेटे गणेश भगवान को माँ लक्ष्मी की गोद में विराजमान कर देती है और उसी क्षण, उसी पल माँ लक्ष्मी पूर्ण हो जाती है। और माँ पार्वती उन्हें कहती हैं, आज से मेरा छोटा बेटा गणेश भगवान तेरा हुआ, ये पुत्र तेरा हुआ। तो जब लक्ष्मी माता उन्हें गोद में लेती हैं तो उसी समय लक्ष्मी माता पूर्ण हो जाती है। तभी हम दीपावली पर जब भी लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उनके साथ गणेश भगवान विराजमान होते हैं, क्योंकि जब लक्ष्मी माता के साथ में भगवान नारायण विराजमान होते हैं तब वो एक अपूर्ण नारी होती है। और कोई भी दीपावली के दिन लक्ष्मी माता को अपूर्ण रूप से पूजा नहीं करता, और ना ही कोई चाहेगा कि लक्ष्मी उनके घर पर जब भी प्रवेश करे तो अपूर्ण रूप से करे। सभी पूर्ण रूप से प्रवेश करवाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि उनके घर पे जब भी लक्ष्मी आए तो वो पूर्ण रूप से आए। और लक्ष्मी जी पूर्ण कब होती है? जब वो गणेश भगवान के साथ विराजमान होती है। इसीलिए दीपावली पर जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, साथ में गणेश भगवान जी विराजमान होते हैं। लक्ष्मी माता को पूर्ण करने में सरस्वती माता ने पूरा प्रयास किया, इसीलिए सरस्वती माता की भी साथ ही साथ में पूजा की जाती है। तो अब से जब भी आपसे कोई प्रश्न करे कि लक्ष्मी माता की पूजा गणेश जी भगवान जी के साथ क्यों होती है, तो आप उन्हें ये कहानी अवश्य सुनाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ज्योतिर्मय गोमृत सेवा संस्थान की ओर से खूब सारी ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये दीपावली का पर्व बहुत अच्छे से मनाए। जय गौ माता, वंदे मातरम।